सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेनेट इलेक्शन आइन के तहत खुफिया राय दही के तरीक़ाकार पर करवाने का फैसला आते ही हुकूमती ऐवानों में हलचल मच गई है, क्योंकि ऐवान वाला के इलेक्शन नताइज में बड़े अपसेट के इम्कानात में इजाफा हो गया है। शायद इसी वजह से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी मर्जी का रंग देने की कोशिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर दिया है कि वो सेनेट इलेक्शन में डाले जाने वाले बैलेट पेपर्स पर बारकोड या सीरियल नंबर लगाए। हालांकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होगा और खुफिया राय शुमारी का तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, लिहाजा बैलेट पेपर पर कोई बारकोड लगाने या सीरियल नंबर लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इससे वोट के खुफिया रहने की हैसियत मुतासिर होती है। इन हालात में अपोजिशन हल्के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत के लिए बड़े अपसेट के इम्कानात ज़ाहिर कर रहे हैं और इनका दावा है कि इस्लामाबाद से सेनेट की सीट के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इम्पोर्टेड मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को हराने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो इमरान खान हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी और मामला चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तरफ चला जाएगा, जिसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की मनसूबाबंदी किए बैठी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसिमा शिराजी अपने ताज़ा तरीन तजज़िये में कहती हैं कि जो बेमोल थे वो अनमोल और जो बेवक़्त थे वो गिरा कदर हो रहे हैं। अपोजिशन जमातों में पारी हो रही है और वो आने वाले दिनों के खुशकुन ख्याल से नहाल दिखाई दे रहे हैं। मौसम बदल रहा है और महकमा ज़राअत कहलाने वाला महकमा मौसमियात भी। वो कहती हैं कि लॉन्ग मार्च का मौसम भी करीब है और इस मौसम के तकाजे भी अलग हैं। चुनांचे महकमा मौसमियात के सियानों ने भी भांप लिया होगा कि इससे ज़्यादा दरियाओं के सामने बंद बांधने की कोशिश की गई तो सैलाब को रोका ना जा सकेगा, बल्कि तबाही होगी। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि हालात और वक्त की नज़ाकत को समझा जाए। इन हालात में हुकूमत की कश्ती बीच मंझधार में है। कश्ती पार लग गई तो लग गई, नहीं तो इदारे का आगे पेश आने वाले हालात व वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमत की ओपन बैलेट की नाकाम इंतखाबी चाल पर सुप्रीम कोर्ट की आइन के मुताबिक राय और दूसरी जानिब डस्का के ज़मीनी इंतखाबात में हुकूमती धांधली पर इलेक्शन कमीशन के दलेराना फैसलों से यही तासुर मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल हो जाने की अपोजिशन की मुराद बराई है। यानी फ़िलहाल हर तरफ से सदा है कि अब की बार इदारा सियासत से लाताल्लुक़ है और शायद इसलिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती ख्वाहिशात के बरक्स फैसले दिए हैं। ये खबर अलबत्ता हुकूमती हलकों में इस तरह पैदा कर चुकी है कि यह आनन फानन हवाओं का रुख क्यों बदल रहा है। आसिमा शिराजी का कहना है कि आसिफ जरदारी फिर भारी पड़ने लगे हैं और नवाज शरीफ भी काफ़ी हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जोड़ तोड़ इस वक्त अपने उरूज पर है, राब्ते आखिरी मराहिल में और वादे यकीन दहानियों में बदल रहे हैं। इन हालात में सेनेट की एक नशिस्त तमाम इंतखाबात पर भारी पड़ चुकी है। PDM की इत्तेहादी जमातें अपने उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब पर फ़ख्र व तहसीन दाद व तारीफ़ के डोंगरे बरसा रही हैं और गिलानी साहब इस सेनेट इलेक्शन का मरकज़ बन चुके हैं। साबिक सियासतदान हो या ख़ानदानी असर सूख, ज़ाती मरासिम हो या आपसी वज़ादारी, गिलानी साहब हर इम्तहान पर पूरा उतरते हैं। सो अपनी सी कोशिश और काविश जारी है कि कहीं किसी वक्त तीर निशाने पर लगे। खुफिया वोट में गिलानी साहब पर उम्मीद है कि फ़तह उनका मुक़द्दर बनेगी और यही इस्टेब्लिशमेंट के बज़ाहिर न्यूट्रल रहने का टेस्ट भी होगा। PDM इस सूरत हाल पर हर घड़ी कड़ी नज़र रखे हुए है। एक तरफ नामालूम और मालूम कालों पर नज़र तो दूसरी जानिब अपने घर में शामिल अफराद पर। अजीब बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक या तो अदालत के फैसले की मुंतज़िर थी या वो खुद भी हुकूमत और अपोजिशन के अंदर की तोड़ फोड़ का अंदाज़ा लगाना चाहती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक नून लीग के 2 अरकान असम्बली को बैलेट खाली रखने का पैगाम मिला है और तस्दीक की सूरत में वो पैगामात मीडिया के सामने रखे जाएंगे। खुफिया वोट की सूरत में अपोजिशन पर उम्मीद है कि 20 से 25 अफराद PDM के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, जिनमें से 6 या 7 नॉर्दर्न पंजाब से हैं और महज वादे पर राज़ी हैं। अपोजिशन अरकान इस बारे में यकीन दहानी देने से कासिर हैं, क्योंकि उनके यहाँ मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने वाले साथियों को मायूस करना भी दुरुस्त नहीं। अब अगर शहबाज शरीफ जेल से बाहर आ गए तो वो मुफाहमत की राह इख्तियार कर सकते हैं। PTI के अंदर सूरत हाल मखदूश है, ताहम अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हिलजुल ना होने के बायस एक मुतासिर कुन जोश और जज्बे से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात के बाद और लॉन्ग मार्च से पहले कुछ और तब्दीलियाँ भी रूनमा हो सकती हैं। वो तब्दीलियाँ कुछ और एतदाल पसंदी का तकाजा कर सकती हैं। पार्लियामेंट को थोड़ी सी और आज़ादी इन हाउस तब्दीली का पेशखाना बन सकती है, जिसके लिए नून लीग तैयार नहीं। माजी के कुछ वाक़यात की तरह इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी कलील मुद्दती सेटअप के लिए अपोजिशन को तैयार करने और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार हो जाए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में मुल्क के ताकतवर तरीन इदारे का आज़ाद और मोतदिल रहना ज़रूरी होगा। ताहम सेनेट इंतखाबात में सबसे बड़ा मुकाबला साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान होगा।
قومی اسمبلی کے 340 ارکان اسلام آباد سے سینٹ کی ایک جنرل نشست پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جیت کے لیے 171 ووٹ درکار ہوں گے۔ حکومتی اتحاد 181 ارکان جبکہ اپوزیشن اتحاد 160 ارکان پر مشتمل ہے۔ سینٹ انتخابات 2021 میں سب کی نظریں اسلام آباد کی جنرل نشست پر جمی ہیں، جہاں 2 ہیوی ویٹس مد مقابل ہیں۔ قومی اسمبلی کے 341 ارکان اسلام آباد کی ایک جنرل اور ایک خاتون نشست کے لیے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اسلام آباد کی جنرل نشست پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نامزد کیا ہے، تو حکومت نے ان کے مقابلے میں وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو میدان میں اتارا ہے۔ بظاہر تو نمبر گیم میں حکومت کو قومی اسمبلی میں برتری حاصل ہے، تاہم اراکین قومی اسمبلی کی حکومت سے ناراضی اور ارکان سے ذاتی تعلقات کی بدولت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو یقین ہے کہ وہ سینٹ کی جنرل نشست پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی کامیابی کے لیے خود وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کے سینئر ارکان ناراض حکومتی اراکین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ یہ 2 اتحادوں کا مقابلہ ہے، حکومتی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کامیابی حاصل کریں گے۔ قومی اسمبلی میں نمبر گیم کی بات کی جائے تو 342 کے ایوان میں 341 ارکان ووٹ کا حق ادا کریں گے۔ حکومتی اتحاد 181 ارکان جبکہ اپوزیشن اتحاد 160 ارکان پر مشتمل ہے۔ جنرل سیٹ پر امیدوار کو جیت کے لیے 171 ووٹ درکار ہوں گے۔ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں 157 ارکان ہیں۔ اتحادی MQM کے 7، مسلم لیگ کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 GDA کے 3، عوامی مسلم لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ 4 آزاد ارکان میں سے 2 آزاد ارکان بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 83، پیپلز پارٹی کے 55، متحدہ مجلس عمل کے 15، BNP مینگل کے 5 اور ANP کا 1 رکن شامل ہے۔ اپوزیشن اتحاد کو 2 آزاد ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتیں MQM، مسلم لیگ کاف اور GDA تو تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں، لیکن سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے کروانے کے بعد اپوزیشن کو امید ہے کہ ناراض حکومتی ارکان کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ویسے بھی اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی کو جیت کے لیے حکومتی اتحاد سے 11 ووٹ حاصل کرنا ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔